नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम बात करेंगे नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में, जो चांद पर इंसानों को वापस ले जाने की दिशा में एक नया अध्याय लिख रहा है। यह प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या वाकई इंसान चांद पर जाकर बच सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ये मिशन है नासा का आर्टेमिस मिशन। इस मिशन का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं की देवी आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है, जो चंद्रमा और शिकार की देवी मानी जाती है। इस मिशन का लक्ष्य है इंसान को एक बार फिर चांद पर भेजना, लेकिन इस बार सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने के लिए। इस मिशन के तहत वैज्ञानिक और इंजीनियर चांद पर एक स्थायी बेस बनाने की योजना बना रहे हैं, जहां इंसान लंबे समय तक रह सके। इस बेस में रहने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन, पानी और भोजन की व्यवस्था। इसके अलावा वहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया जाएगा। आर्टेमिस मिशन सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि ये एक सपना है, एक ऐसा सपना जो हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगा। इस मिशन के माध्यम से हम चांद के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार जब हम चांद पर स्थायी रूप से बस जाएंगे, तो हम मंगल ग्रह और उससे भी आगे के ग्रहों की यात्रा करने के लिए तैयार होंगे। ये मिशन हमें बताएगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। इस मिशन के दौरान वैज्ञानिक और इंजीनियर नई नई तकनीकों का विकास करेंगे, जो हमें अंतरिक्ष में और भी आगे ले जाएंगी। तो आइए जानते हैं इस खास मिशन के बारे में और देखते हैं कि कैसे यह मिशन हमारे भविष्य को बदल सकता है। नासा का आर्टेमिस मिशन न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई उम्मीद भी है। यह मिशन हमें यह सिखाएगा कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं और अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आर्टेमिस मिशन का नाम ग्रीक देवी आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है, जो चांद की देवी और अपोलो की जुड़वा बहन थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस को शिकार, जंगल और चांद की देवी के रूप में जाना जाता है। उनका नाम इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि यह मिशन भी चांद से जुड़ा हुआ है और इसमें नई खोजों की उम्मीद है। आप सोच रहे होंगे कि अपोलो तो चांद पर पहले ही जा चुका है, तो आर्टेमिस क्यों? दरअसल अपोलो मिशन के जरिए ही इंसान पहली बार चांद पर गया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बज ऑल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। अपोलो मिशन ने हमें चांद के बारे में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वह केवल एक शुरुआत थी। अब दशकों बाद हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य अपोलो से अलग है। यह मिशन केवल चांद पर जाने के लिए नहीं है, बल्कि वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए है। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य चांद पर एक स्थायी आधार बनाना है, जहां वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रह सकें और काम कर सकें। यह मिशन हमें चांद के बारे में और भी बहुत कुछ बताएगा, जैसे कि वहां पानी है या नहीं, क्या वहां जीवन मुमकिन है और हम चांद की चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चांद पर पानी की खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। अगर चांद पर पानी मिलता है, तो हम उसे पीने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए और रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चांद पर जीवन को संभव बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा आर्टेमिस मिशन का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है चांद की सतह पर संसाधनों का उपयोग करना। चांद पर कई प्रकार के खनिज और तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम इन संसाधनों का कैसे उपयोग कर सकते हैं और उन्हें पृथ्वी पर कैसे ला सकते हैं। आर्टेमिस मिशन के तहत हम चांद की सतह पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं। यह मिशन हमें चांद के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। आर्टेमिस मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंतरिक्ष में मानव जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करना। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है और कैसे हम अंतरिक्ष में जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। यह मिशन हमें भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों पर जाने के लिए तैयार करेगा। अंत में आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य है मानवता को एक नई दिशा में ले जाना। यह मिशन हमें यह सिखाएगा कि हम अंतरिक्ष में कैसे जीवित रह सकते हैं और कैसे हम अंतरिक्ष के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यह मिशन हमें भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए तैयार करेगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अंतरिक्ष में कैसे एक नई दुनिया बसा सकते हैं। SLS रॉकेट और ओरियन यान। SLS रॉकेट, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह रॉकेट नासा के इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों की मेहनत और अनुसंधान के बाद तैयार किया गया है। इसकी ताकत और क्षमता इतनी अधिक है कि यह भारी भरकम यान और उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह रॉकेट न केवल भारी उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, बल्कि यह अंतरिक्ष यात्रियों को भी सुरक्षित रूप से चांद तक पहुंचाने में सक्षम है। SLS रॉकेट की डिजाइन और निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे यह रॉकेट अत्यधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनता है। यह रॉकेट ओरियन यान को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ओरियन यान एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसमें लोग बैठकर जा सकते हैं और इसे खास तौर पर चांद की यात्रा के लिए बनाया गया है। यह यान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं।
ओरियन यान एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसमें लोग बैठकर जा सकते हैं और इसे खास तौर पर चांद की यात्रा के लिए बनाया गया है। इस यान में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें, जीवन समर्थन प्रणाली और संचार उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा यान में एक आपातकालीन बचाव प्रणाली भी है जो किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये यान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित चांद तक ले जाएगा और वापस धरती पर लाएगा। ओरियन यान की डिजाइन और निर्माण में नासा के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अत्यधिक मेहनत की है। यह यान न केवल चांद की यात्रा के लिए उपयुक्त है, बल्कि भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इन दोनों चीजों के बिना आर्टेमिस मिशन पूरा नहीं हो सकता था। SLS रॉकेट और ओरियन यान के बिना चांद की यात्रा और वहां से सुरक्षित वापसी संभव नहीं होती। नासा का यह मिशन मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। आर्टेमिस मिशन के माध्यम से हम न केवल चांद पर वापस जा रहे हैं, बल्कि हम वहां स्थायी रूप से रहने और काम करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। आर्टेमिस मिशन सिर्फ नासा का मिशन नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिशन है। इस मिशन में कई देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। सबके साथ मिलकर काम करने से इस मिशन को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। ये मिशन हमें दिखाता है कि जब पूरी दुनिया एक साथ आती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। आर्टेमिस मिशन का एक जरूरी लक्ष्य है चांद पर पानी ढूंढना। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना है। अगर हमें चांद पर पानी मिलता है तो ये लोगों का घर बनाने के लिए बहुत काम की चीज होगी। पानी का उपयोग पीने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए और ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टेमिस मिशन चांद पर जीवन की संभावनाओं का भी पता लगाएगा। आर्टेमिस मिशन का आखिरी लक्ष्य चांद पर हमेशा के लिए लोगों का घर बनाना है। ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चांद पर घर बनाने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना होगा, जैसे कि खतरनाक किरणों से बचाव, खाने और पानी का इंतजाम और तापमान का बदलना। लेकिन वैज्ञानिकों को यकीन है कि हम इन मुश्किलों का हल ढूंढ लेंगे और चांद पर एक दिन इंसानों का घर होगा। भारत भी आर्टेमिस मिशन का एक खास साथी है। ISRO, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इस मिशन में नासा के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत पहले ही चांद पर अपना मिशन चंद्रयान भेज चुका है और अब आर्टेमिस मिशन में भी अपना योगदान दे रहा है। आर्टेमिस मिशन इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये मिशन हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगा और हमें नई दुनिया बसाने का मौका देगा। ये मिशन हमें नई नई तकनीक बनाने, नई खोज करने और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। आर्टेमिस मिशन का सफर आसान नहीं होगा। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मशीनों में खराबी, अंतरिक्ष में खतरनाक किरणें और अंतरिक्ष का इंसानों के शरीर पर असर। लेकिन नासा और उसके साथी इन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। वे लगातार नई नई तकनीक बना रहे हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को इन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आर्टेमिस मिशन सिर्फ एक शुरुआत है। इस मिशन के बाद नासा का लक्ष्य मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना है। चांद पर घर बनाने से हमें मंगल ग्रह और उससे आगे जाने के लिए एक जगह मिल जाएगी। आर्टेमिस मिशन हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने का रास्ता दिखाएगा। आर्टेमिस मिशन इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा और यादगार कदम है। ये मिशन हमें नई दुनिया बसाने, नई खोज करने और अपनी सीमाओं को पार करने का मौका देगा। ये मिशन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। आर्टेमिस मिशन इंसानों के अच्छे भविष्य की ओर एक कदम है। तो यह था नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक विस्तृत परिचय, जो न केवल चांद पर इंसानों की वापसी को लेकर उम्मीदें जगाता है, बल्कि भविष्य में इंसानी सभ्यता को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाने के सपने को भी हकीकत में बदल सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें।